हालेलुया, हालेलुया, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आज के आराधना में आपका स्वागत है। आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और सुनेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 1 से 11, एक्ट्स 5:1-11। और हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारा ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवान ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसे पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अगुवाई के लिए। प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपको धन्यवाद, महिमा, स्तुति अर्पित करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सब पर उंडेला है। आपने अपने क्रोध में हमें नहीं डांटा, परंतु अपनी दया में हमें जीवन दिया, हमें सांसें दी है, एक दिन और दिया है। हम आपका धन्यवाद करते और मानते पिता, जो दिन आपने हमारी आयु में जोड़ा है उसको हम व्यर्थ में न गंवाई, परंतु आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें, सच्चा पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म ले, ताकि आज जो आप दे रहे हैं उसे ले सकें, आपकी स्वर्गीय इच्छा को जान सकें, और उसे पूरा करते हुए हम अपने इनाम की ओर दौड़ते बढ़ते जाएं विश्वास के साथ, ताकि हम शैतान को कुचले, शैतान को हराएं, और हम सच में मनुष्य के मछुआरे बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। प्रेमी परमेश्वर, शैतान को हराना हमारा फर्ज है, आत्मा को बचाना हमारी बुल्लाहट है। पवित्र आत्मा के हाथों में हम सभी को समर्पित करते हैं। मांगते पिता, आज का वचन आप बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, विश्वास करने के लिए, और उस पर बने रहकर उसके अनुसार चलने और बहुत सब फैलाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई, स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ, आत्मा के कान और आत्मा की भूख और प्यास से हर एक को भर दीजिए। मेरे होठों को अग्नि से चुकर पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझ में होकर कार्य करें। मैं घटू, आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती से दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर। हमने प्रभु यीशु मसीह के असेंशन के बाद में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा किस किस तरह से हमारे लिए मदद करता है, मददगार है, हमारी अगुवाई करता है, हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 1 से 11 भी हमने पढ़ा और सुना है, और आप फिर से उसको घर में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 5 1 से 11, एक्ट्स 5:1-11, और आप फिर एक बार उसको एक एक लाइन को पढ़ करके आप उसको समझ करके अपने आप को परमेश्वर के चुने हुए पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप सकते हैं, ताकि हम भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, और हम हनन्याह सफीरा की तरह इस पाप को न करें और दूसरों को भी करने से बचाएं। जितनी बार हम बाइबल को पढ़ेंगे उतनी बार हमें परमेश्वर
नया नया प्रकाशन, अलग अलग प्रकाशन देगा, हमारी समझ को खोलेगा और हम उसमें बढ़ते जाएंगे और हम परमेश्वर के लिए नम्र उपयोगी पात्र बनते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय वचन 1 से 11 में हम अगर उसके पहले थोड़ा पढ़ते हैं तो हमें वहाँ बताया जा रहा है कि विश्वासियों की संगति कैसी थी। They were all together and whatever they had they used to bring together and share equally। उनके पास जो भी था वो प्रेरितों के चरणों में लाते प्रार्थना पूर्वक और उसको लोग उनकी ज़रूरतों के अनुसार समानता में बांटा जाता था। ये हम अगर प्रेरितों के काम 5 अध्याय हमने 1 से 11 पढ़े हैं, लेकिन उसके पहले के वचनों को अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 27 से आगे अगर हम पढ़ते हैं और उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 32 से आगे में बहुत साफ शब्दों में बताया गया। 32 वचन कहता, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। उनके विचार, उनकी प्रार्थना, उनकी मांग, उनकी शेयरिंग सब एक था। और वो यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था, इक्वली देश की डिस्ट्रीब्यूट। कोई भी झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, झूठ, पाप, अधर्म, लालच, कपट उनमें कुछ भी नहीं था। एक मन एक आत्मा से आराधना करते, प्रार्थना करते, सुसमाचार प्रचार सेवा करते और एक मन एक आत्मा से अगर संपत्ति बेचते हैं, जो भी उत्पन्न आता है वो समानता में बांटा जाता था। और वहां पर हम देख रहे हैं ऐसे ही 36वां वचन हम देखते, 36 वर्ड्स को हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पढ़िए जोर से। और यूसुफ नाम, जोर से। और यूसुफ नाम कुप्रोस का एक, और यूसुफ नाम कुप्रोस का साइप्रस का एक लेवी था, एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र ये नाम रखा था। उसकी कुछ भूमि थी, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। 30 वचन को भी हम सुनते हैं, 30 और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के लिए किए जाएं। यीशु के नाम से किए जाएं। अब ये समझ रहा है हमको वचनों को। चेलों की प्रार्थना क्या है कि परमेश्वर सामर्थ को डेल की यीशु के नाम से, यीशु की महिमा के लिए चिन्ह और चमत्कार किए जाएं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 36 वचन में, 36 वर्ष में कि बरनबास जो है उसके पास जो भूमि थी उसको बेचकर पूरा का पूरा ला करके उसने प्रेरितों के चरणों में रख दिया, क्योंकि उनकी वो प्रथा थी, इक्वली समानता में सबको बांटा जाता था। यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर को देख रहे हैं, एक और पर्सनालिटी को देख रहे हैं, एक और व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम हनन्याह, जिसे इंग्लिश में अनन्याह कहते हैं। हनन्याह नामक एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी सफीरा यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है इसके पास भी कुछ भूमि थी और उसने भी कुछ भूमि को बेचा है। 5वां वचन, ये बातें सुनते ही 5 वचन 1 वचन 5 का 1 और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। बस हम 30 को, 36 को और 1 और 2 को हमने अभी पढ़ा है, हमको इसको समझना है। प्रेरित सबसे पहले 30 में मांग रहे हैं कि परमेश्वर चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। चंगाई यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में और पवित्र आत्मा की इच्छा के द्वारा वो कार्य वहाँ पर, पवित्र कार्य, चंगाई का कार्य वहाँ पर होता है। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से कर सके या किए जाएं, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ये चेलों की प्रार्थना थी। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 31 वचन, जब वे प्रार्थना करने लगे, 31 वचन, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया।
और वह सब पवित्र आत्मा से और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते थे। तीसरे वचन में प्रार्थना करी, आत्मा से प्रार्थना करी, बिना स्वार्थ की प्रार्थना करी, स्वर्गीय प्रार्थना करी, यीशु की महिमा के लिए प्रार्थना करी, यीशु की सेवा के लिए प्रार्थना करी, यीशु के सामर्थ्य को मांगा है, यीशु की ही महिमा के लिए कि चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से किए जाए, प्रभु चंगा करने की सामर्थ्य दे। जब प्रार्थना आत्मा से की जाती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में की जाती है, परमेश्वर की महिमा के लिए की जाती है, स्वर्गीय प्रार्थना होती है, सच्चाई और धार्मिकता की प्रार्थना होती है, शरीर संसार लालच अपने नाम घमंड के लिए नहीं होती, तो वहां पर परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और प्रार्थना सुनी गई और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के वो हियाव के साथ, ताकत के साथ, सामर्थ के साथ, रुचि के साथ, आनंद के साथ, इंटरेस्ट के साथ, भूख और प्यास और लालसा के साथ अपने आप को बुलाकर वचन को वो सुनाते रहे, उल्लास और जोश के साथ में, आनंद के साथ में, सामर्थ के साथ में, दृढ़ता के साथ में, उत्साह के साथ में। हियाव मतलब करेज, हिम्मत, साहस के साथ में वो वचन सुनाते रहे। और वो विश्वासी जनों की संगति हमने सुन लिया कि किस तरीके से एक मन एक आत्मा होकर न केवल प्रार्थना आराधना सेवा करते, पर जो कुछ उनके पास होता प्रेरितों के क्षण में रखते समानता से बांटा जाता। वही बरनबास ने भी किया। अब यहाँ पर ये सब देख करके हनन्याह सफीरा ने भी क्या किया, अपनी भूमि को बेचा तो जरूर, सब कुछ जाना समझा। अब यहाँ पर हमें समझना है कि जैसे ही 36 वचन हमने पढ़ा, 36 और 37 वचन हमने पढ़ा कि बरनबास ने भी उसकी जो भूमि थी बेचकर सब कुछ प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया, तो हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा? नेचुरली जब बरनबास ने अपनी भूमि बेचकर धन्यवाद की स्तुति के रूप में प्रेरितों के चरण में सब कुछ लाकर रख दिया, तो ऑब्वियसली लोगों में बातें हुई होगी, लोग खुश होंगे, लोगों ने किसी ने उसकी तारीफ भी की होगी, परमेश्वर का धन्यवाद देकर के कि देखिए विश्वासी जनों की संगति में इस चेले ने भी, इस व्यक्ति ने भी, इस भाई ने भी पूरी सच्चाई से, पूरी आत्मा से, पूरे प्रेम से, पूरे त्याग से जो कुछ भी उसके पास था प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया। आप सीइंग दिस, ये देखकर अनन्या के मन में भी ये बात आई कि मेरे पास भी भूमि है, मैं भी क्यों ना उस भूमि को बेचकर प्रेरितों के चरणों में रखूं। और उसने अपनी भूमि को बेचा भी, और वो कह रहा है कि लेकिन जब उन्होंने भूमि को बेचा तो कुछ भाग अपने लिए बचा कर रख दिया। मन में चाहत, मन में लालसा, मन में इच्छा आई जरूर, उन्होंने अपनी भूमि जो उनके पास थी उसको बेचा भी जरूर और उसका भाग भी लाया, प्रेरितों के चरणों में ला करके रखा। लेकिन संपूर्ण यहां पर बताया जा रहा है कि वो लोग सब कुछ जो उनके पास होता प्रेरितों के चरणों में रखते और समानता से बांटा जाता। बरनबास ने भी वही किया, लेकिन हनन्याह ने जमीन थी, जमीन बेचा, भाग भी लाया, लेकिन पूरा भाग नहीं लाया, मतलब आधा काम किया उसने। अब उसने ऐसा क्यों किया? जबकि उसे पता था कि प्रेरितों के चरणों में जो कुछ भी हम लाते हैं पूरा ला करके रखना, समर्पित करना होता है। बरनबास ने भी वही किया, लेकिन फिर उसने क्यों उस भूमि का बेचा हुआ संपत्ति का कुछ भाग बचा के रख लिया? क्यों शैतान क्यों काम कर सका? ग्रीडी। यस, हमें समझना है, हमारी अपनी ग्रीड, हमारी अपनी लालसा, हमारी अपनी ग्रीड, हमारी अपनी लालसा, उसके मन में ये बात जो आई, कहीं ना कहीं उसके अंदर, यहां पर उसकी जो लालसा है, उसकी जो लालच है, उसका जो छूट है, क्योंकि आगे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पतरस उससे कह रहा, ये क्या बात है कि तूने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। 3 वचन को पढ़िए। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि हनन्याह के पास शैतान गया जरूर, और शैतान ने उसके मन में लालच को, झूठ को, पाप को डाला जरूर, लेकिन हमको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझनी है, और इसलिए पतरस ये बात पूछ रहा है। फिर से पढ़ेंगे,
पतरस ने कहा, परंतु पतरस ने कहा, हाँ, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। 1 सेकेंड, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान, इसका मतलब शैतान ने बात डाली, ठीक है। क्यों को अगर हटाते हैं तो वचन कह रहा है शैतान ने तेरे मन में बात डाली। शैतान ने मन में बात सिर्फ डाली। हमें ये समझना है कि शैतान अच्छे विश्वासी को क्या कर सकता है? बरगला सकता है, कमजोर कर सकता है, उनके कानों में आके बात कर सकता है, उन्हें दिखा सकता है। उसने यीशु को भी संसार का वैभव दिखाया था। हमें समझना है, शैतान ने उसके मन में बात डाली, पर हमें आगे समझना है शैतान केवल बरगलाता है, शैतान केवल भरमाता है, शैतान केवल हमें संसार का वैभव, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, सुंदरता, ये सब कुछ दिखाता है, अभिलाषाएं, पाप, सब कुछ दिखाता है, लालसाएं हमारे सामने रखता है, हमारी आंखों को, हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे शरीर को वो दिखाता है। हमारे अंदर वो सब कुछ चीजें दिखा करके वो पाप को डालना चाहता है। लेकिन एक बात हमें समझनी है, वो क्या है? कि हमने वो बात सुनी शैतान। हाँ, ये वो डालता जरूर है, दिखाता जरूर है, लेकिन कर नहीं सकता। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। पतरस ने कहा, थर्ड वर्स। But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? अब यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि शैतान आकर के बोल सकता है, दिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन जो झूठ बोलना है वो कौन बोलता है? शैतान। अरे ध्यान से सुनिए, हम आपको आधा आंसर पहले ही बता चुके हैं। वो केवल डालता है, दिखाता है, बताता है, भरमाता है, उतना ही कर सकता है। उसके बाद वहां से वो चला जाता है। उसने दिखा दिया बुराई को, पाप को, लालच को, और वहां से चला गया। उसने हमारी कमजोरी को भांप करके हमारे पास आया और हमसे बात किया, अपना काम करके चला गया। अब हम हैं, अब ये मनुष्य है, अब ये विश्वासी है। हमने पहले कहा वो विश्वासी को भी बरबरा सकता है, लेकिन भरमा सकता है। पाप वो नहीं करता, झूठ उसने वहां नहीं बोला। पतरस कह रहा है ये क्या बात है कि तूने, आगे पढ़िए, पतरस ने कहा, थर्ड वर्स, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। सी, शैतान ने तेरे मन में बात डाली। पतरस ये नहीं कह रहा शैतान ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। कह रहा है कि शैतान, पतरस ये कह रहा है क्या? नहीं, पतरस कह रहा है शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, लेकिन झूठ तूने बोला। हमको समझना है, शैतान पाप दिखाता है, पाप हम करते हैं, शैतान नहीं करता। झूठ दिखाता है, लालच दिखाता है, ग्रीड दिखाता है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा दिखाता है, सुंदरता, ब्यूटी, हैंडसमनेस दिखाता है, लेकिन पाप कौन करता है? ग्रीड, झूठ, चोरी, लालच, स्वार्थी मनुष्य करता है। और किससे हम झूठ बोलते हैं? पवित्र आत्मा से। क्यों तूने शैतान को सुना, और शैतान को सुना तो सुना, तूने ये हिम्मत कैसे करी? झूठ तूने किससे बोला? पतरस ने ये नहीं बोला। पतरस ने ये बोला क्या कि हनन्या, तूने विश्वासियों की संगति से झूठ बोला, तूने मुझसे झूठ बोला, तूने प्रेरितों से झूठ बोला। पतरस ने ये कहा क्या? पतरस ने कहा कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। अब पतरस को ये कैसे पता हुआ? पतरस को ये बात इसलिए पता हुई क्योंकि पतरस के अंदर में परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो पतरस को सुपरनैचुरल नॉलेज यहां पर दे रहा है। सुपरनैचुरल नॉलेज। 1 Corinthians 12:8, 1 Corinthians 12:8।
ये आत्मिक दान है, आत्मिक वरदान है पौलुस पतरस के पास में, सुपरनेचुरल अलौकिक ज्ञान उसके पास में परमेश्वर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा, विच इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ नॉलेज। इसे इंग्लिश में कहते हैं द वर्ड ऑफ नॉलेज। पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। यहाँ पर द वर्ड ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं सुपरनेचुरल लौकिक ज्ञान परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा किसको दिया? पतरस को दिया। This is called the spiritual gift, the supernatural knowledge called the word of knowledge. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को क्या दिया? वर्ड ऑफ नॉलेज, उससे ज्ञान सुपरनेचुरल यानी कि अलौकिक ज्ञान उसे दिया, और उस गिफ्ट के द्वारा, इस वरदान के द्वारा वो पहचान उसने देख लिया कि हनन्याह ने क्या किया है? झूठ बोला है। किससे? पवित्र आत्मा से। पतरस ने ये नहीं कहा तूने मुझसे क्यों झूठ बोला, पतरस ने ये नहीं कहा कि तूने प्रेरितों से, विश्वासी जनों की संगति से झूठ बोला है, तूने बरनबास से झूठ बोला। उसने क्या बोला? तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने पहले भी सवाल किया था कि हनन्याह, क्योंकि वचन कह रहा है कि भूमि उसी की थी। चौथा वचन प्लीज पढ़ेंगे। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? पतरस उससे कह रहा है कि भूमि तेरी थी, तेरे पास थी, तेरी थी। देन और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तब भी क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। पवित्र आत्मा, परमेश्वर, जमीन उसकी थी, जमीन बेचने वक्त भी उसकी थी, बेचने के बाद वो संपत्ति पैसा भी उसी का था, लेकिन उसने क्या किया हमको समझना है। ऊपर उसने देखा है बरनबास ने भूमि बेची और पूरा का पूरा चेलों के चरण में रख के रख दिया। हो सकता है बरनबास की तारीफ हुई होगी, बरनबास का नाम हुआ होगा, बरनबास को लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा। हनन्याह के भी मन में आया कि मैं भी क्या करूंगा। अब हनन्याह के मन में केवल लालच नहीं, ग्रीड नहीं, झूठी नहीं, तो उसके मन में और एक बड़ा पाप आया, वो है प्राइड। झूठे नाम, शोहरत की प्रशंसा, मतलब नेम एंड फेम, प्रसिद्धि की प्रशंसा और प्रसिद्धि की लालसा उसके मन में आई, घमंड उसके मन में आया। कैसा कि मैं जब भूमि बेचकर आधा भाग ले जाकर के चरणों में प्रेरितों के रखूंगा, तो लोग मेरी भी वाहवाही, मेरी भी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि ही गेव ऑल वेयर ही हैडंट। लोग क्या बोलेंगे? अरे इसने पूरा दिया, देखो बरनबास की तरह हनन्याह भी अपनी जमीन को बेचा, पूरा बाग लाके प्रेरितों के चरणों में रख दिया, जबकि उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन उसके अंदर का जो घमंड था, प्रसिद्धि को सुनने का, अपने नाम को सुनने का, उसने उससे क्या कराया? एक फिर से गुनाह कराया, घमंड का पाप। यहाँ पर उसके अंदर में जो घमंड आ गया नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए। पतरस ने शैतान का काम देखा और पतरस ने यह देखा कि बिलीवर्स को यानी विश्वासी को शैतान बरगला सकता है, उनमें झूठ को, पाप को, लालच को, बैर को, घमंड को ला सकता है, ग्रीड को ला सकता है, लस्ट को ला सकता है। ये लस्ट और ग्रीड कैसी थी? फॉर द प्रेज ऑफ पब्लिक, फॉर हिज जेनरसिटी, वेयर ही वाज नॉट जेनरस एक्चुअली। वो लोगों से सुनना चाहता था, प्रेज एंड नेम एंड प्रशंसा, तारीफ, प्रसिद्धि के लिए वो भूखा प्यासा हो गया था। उसके अंदर में घमंड कि मैं भी ले जा करके जब रखूंगा तो मेरा भी नाम होगा, लोग मुझे भी कहेंगे देखो हनन्याह कितना अच्छा है, उसने अपनी भूमि बेची और प्रेरितों के चरणों में लाके सब कुछ रख दिया। जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं था, ये बाहरी था। दो चीजें थी, बाहर का दिखावटी कुछ और था जो दिख रहा था। आधी संपत्ति बेचकर आधा भाग लाया था और आधा जो रख लिया था, जो उसका मन था, बाहरी दिख रहा था, उसका मन आत्मा प्रेरितों को, उसको लगा हनन्याह को कि प्रेरितों को और विश्वासी जनों की संगति को, बरनबास को, किसी को भी बात पता नहीं होगी, कोई भी नहीं देख पाएगा, एंड पीपल विल से कि हाउ जेनरस ही इज, द स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर। लेकिन वचन कह रहा है पवित्र आत्मा से कुछ भी छुपा नहीं है। भजन संहिता 139 1 से 7, साम 139 1 to 7, इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। भजन संहिता 139 1 से 7, जोर से पढ़ेंगे, सुनेंगे।
हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने कि तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में से मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। 1 to 7 only। किधर भागूं। फिर से 7 को फिर से। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं। वह तेरे सामने से किधर भागूं। देखिए, हमने सुना पतरस ने अनन्या से क्या कहा कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर का ध्यान हमेशा हम विश्वासियों पर लगा, मनुष्य पर लगा रहता है और सबसे ज्यादा विश्वासियों पर। हमें वो सुनता, देखता, जांचता, हम क्या कर रहे और क्या करने वाले, क्या बोल रहे, क्या बोलने वाले, ये उसे सब पता है। वो बोल रहा तू मेरे उठने, बैठने, लेटने, चलने की छानबीन करता, मेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता है। सब कुछ पवित्र आत्मा देख रहा था, पवित्र आत्मा सुन रहा था। पति पत्नी का डायलॉग, पति पत्नी की बातें पवित्र आत्मा तब से जानता था जब से हनन्याह ने बरनबास को देखने के बाद सोचा कि मैं भी अपनी जमीन को बेचूंगा। पवित्र आत्मा को सब कुछ दिख रहा था, सब कुछ सुनाई दे रहा था, सब कुछ समझ भी आ रहा था। पवित्र आत्मा को सब पता था। हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते, चाहे हम झूठ बोले, चाहे हम कितना भी छुपाएं, चाहे हम कितना भी उस पर चादर ढाके, कितना भी उसको गार्निश करें, बातों से बरगलाएं, पवित्र आत्मा से हम बच नहीं सकते। परमेश्वर की नजरों से हम बच छुप नहीं सकते। बोला तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। हर तरफ पानी के नीचे गहराई में, आसमान की ऊंचाई में, मैं जहां भी जाऊं, दो लोग पे भी जाऊं, तो परमेश्वर तू मुझे देख सकता। तेरी आत्मा मुझे जानती है, जांचती है, परखती है। और हनन्याह और सफीरा को पवित्र आत्मा ने देख लिया था। और पतरस इसलिए कह रहा है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तूने परमेश्वर से झूठ बोला, तूने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। आगे वचन। पांचों वचन। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जैसे ही अब हमें समझना है कि हनन्याह ने उसे दंड नहीं दिया, दंड की आज्ञा नहीं दी, उसे कुछ भी नहीं बोला, केवल उसने कहा कि तूने किससे झूठ बोला है? पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। तूने किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से झूठ बोला है। पतरस ने उसका पाप उसे जताया बताया, कन्फ्रंटेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। पतरस ने उसका पाप उसे बताया और जैसे ही उसने ये कहा, हम यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ, वो गिर गया और वहीं के वहीं उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ये बात हमें एक चीज और बता रही कि हनन्याह का पाप एक बिना वजह का पाप था, क्योंकि उसने कहा ना जमीन तेरी थी, क्या वो तेरी नहीं थी? हाँ तेरी थी। जब तू बेचने सोच रहा था, बेचने जा रहा था, तब भी तेरी थी। बेच चुका, जो धन आया वो भी तेरा ही था। तो ये तो बिना वजह का पाप तूने अपने ऊपर ले बैठा। तू अगर नहीं लाता, ये बोलता कि परमेश्वर मैं नहीं दे सकता, मेरी जरूरत है, मेरी सहायता कर, तो परमेश्वर सहायता करता पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन झूठी आत्मिक, झूठी धार्मिकता दिखाने के लिए, फॉल्स फेक स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, he was not spiritual but he wanted to be called spiritual। झूठी स्पिरिचुअलिटी वो दिखाने के लिए, झूठे नाम और गौरव के लिए, सम्मान के लिए उसने वो झूठ बोला जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जिसे डिसीविंग एंड डिसेप्शन कहते हैं। धोखे का, झूठ का, अपराध और पाप,
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बर्दाश्त नहीं है। वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हमें वो झूठ के, लालच के, घमंड के, धोखे के और बोस्टिंग के पाप से बचा सके, हमें नम्र बना सके। लेकिन हनन्याह ने वही किया। वो चाह रहा था, अपने नाम के लिए उसे फिक्र थी, झूठी धार्मिकता जिसे कहते हैं। He was not spiritual, but he wanted to be called a spiritual man, and इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, पतरस ने न्याय नहीं सुनाया, पतरस ने दंड नहीं सुनाया, न्याय नहीं दिया। पतरस ने उससे सिर्फ कहा कि ये क्या बात है कि शैतान ने तेरे मन में डाली, और तूने शैतान को क्यों मौका दिया, तूने शैतान को अधिकार क्यों दिया, तूने शैतान को अधिकार क्यों दे दिया कि तू क्या करे, उसकी बातों में आकर शैतान ने तेरे मन की जो लालसा थी, तेरी जो कमजोरी थी, उस वजह से शैतान तुझ तक पहुंच सका, और शैतान तुझे बुराई और पाप दिखा सका, और उसके लिए शैतान तुझे इतना ज्यादा प्रेरित कर चुका तेरी ही कमजोरी की वजह से। तेरे नाम और गौरव और ऐश्वर्य के लिए जो घमंड जो तेरे अंदर में, झूठी धार्मिकता दिखाने का जो तेरे अंदर में कमजोरी थी, शैतान ने भांप लिया और शैतान बोल करके गया। और उसके बाद में किया तो तूने, शैतान सिर्फ दिखाता है, शैतान सिर्फ बरमाता है, लालच में डालता है, झूठ में पाप को दिखाता है। करते कौन है? हम, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भागकर किधर भी नहीं जा सकते। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की नजरें सदा हम पर लगी रहती है। हम भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा जो सहायक ईश्वर ने दिया है, हर पल हमें देखता, परखता, जांचता, सुनता रहता है, हमारे चारों ओर रहता। प्रियो, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने, उसके अंदर जो जिसे कहता है ना रूटेड सिन, उसके अंदर जड़ पकड़ा पाप कौन सा था? घमंड और अहंकार का, झूठे नाम, झूठी शोहरत का, और उसी ने उसे ले डूबा। चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। शैतान ने उसके मन में क्या डाली? चोरी, लालच, घमंड, अहंकार को डाला, और उसका विनाश। आगे हम वचन को देख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने यह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। उसकी पत्नी ने, सफीरा ने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, 1 सेकेंड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पति यानी हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा, दोनों ने मिलकर योजना बनाई, दोनों ने मिलकर प्लान किया, दोनों एक दूसरे से क्या हुए? सहमत हुए। They were agreed with each other, but they were agreed for what thing? अगर हम इफिशियंस को पढ़ते हैं तो हम अक्सर शादी का सरमन सुनते हैं, वेडिंग सरमन में हम सुनते हैं कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, बी सबमिसिव टू योर हस्बैंड्स। एंड पतियों के लिए कहा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से 22 ऑनवर्ड से 22 वचन से आगे, हे पत्नी अपने पति का अधीन रहो, और हे पति अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करो जैसे परमेश्वर ईश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया। सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि यू गो अगेंस्ट गॉड, यू बी अग्री अगेंस्ट गॉड, और फॉर यू बी अग्री टू लिसन टू सैटन। सबमिशन यानी अपने पति के अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि पाप की गुलामी में तू रह, जीवन जी, और पाप के लिए, शैतान के लिए तू हाँ बोले, अपने पति के साथ बुराई के लिए, झूठ के लिए, घमंड के लिए, अहंकार के लिए, झूठी धार्मिकता के लिए, झूठी मसीहत के लिए, फॉल्स स्पिरिचुअलिटी दिखाने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ बताने के लिए, और झूठे नाम और शोहरत के लिए, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए, तू गलत काम के लिए, पाप के लिए, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाकर अपने पति से सहमत होकर हाँ बोले। सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि पाप में सहभागी होना, झूठ में, घमंड में सहभागी होना, शैतान के साथ, शैतान को सुनकर अपने पति के साथ गलत काम में साथ देना। पति या पत्नी दोनों के लिए है। वो अग्री हुई अपने पति के साथ में, शी वॉज इन अग्रीमेंट। अदरवाइज नहीं होती तो क्या बोलती? उसकी जुबान लड़खड़ाती, वो थरथराती, वो हकलाती, वो बोल नहीं पाती। लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, इतने में ही बेची थी। पूरा अपने पति के साथ। पहली बात तो हमें देखना है, हमें समझना है कि उसे पता ही नहीं क्या हुआ है। अभी हमने वचन को सुना ना, उसकी पत्नी कितने घंटे के बाद?
कुछ 3 घंटा लिखा है ना, कुछ 3 घंटे के बाद वो आई, ये न जानते हुए कि क्या हुआ है। व्हाट हैड हैपेंड देयर, व्हाट वाज द सीन देयर, शी डिडंट नो, उसे कुछ भी नहीं पता कि वहां क्या हुआ है। मेरे पति का झूठ पकड़ा गया, मेरे पति का पाप पवित्र आत्मा ने देखा और परितों को बता दिया है, और पवित्र आत्मा हमें देख रहा था, जांच रहा था, परख रहा था, और मेरा पति तो अब जिंदा भी नहीं है। पाप की सजा उसे, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ लिखा हुआ है ना। और शैतान चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। हमने, शैतान ने दिखाया, हमने कर दिया। शैतान नहीं करता, कभी भी याद रखिए, वो सिर्फ दिखाता, बरगलाता, धोखे में, झूठ में, लालच में, स्वार्थ में, घमंड में डालता है। करते हम हैं, एक्ट में हम उसे पूरा करते हैं, उसे पता नहीं। सुनिए, बड़ी खुश होगी, बड़ी आनंदित होगी, जो भी प्लान उन्होंने बनाया होगा। चलो अब मैं भी जाती हूँ, और सब लोग क्या करेंगे, हमारी वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे। सब लोग बोलेंगे, वाह अनन्या सफीरा कितने अच्छे, इन्होंने विश्वासी जनों की संगति की, जो उनका जो नियम था, उन्होंने जो एक विश्वासी जनों की संगति का रूल्स रेगुलेशंस जो बनाया था, प्रेम में, विश्वास में, प्रार्थना के द्वारा बनाया था, कि जो कुछ भी हम लाएंगे होगा प्रेरितों के चरणों में रखेंगे और सबको समानता में बांटेंगे। हमारी भी वाहवाही होगी, हमें भी लोग धर्मी कहेंगे, आत्मिक कहेंगे, स्पिरिचुअल कहेंगे, और हमें भी नेम और फेम मिलेगा। और फिर उसके सपने और भी होंगे कि जो पैसा हमने संपत्ति बचा के रखी है, हमने जो प्लान किया है, जाके शॉपिंग करेंगे, जाके घर बनाएंगे, मॉल में जाएंगे, वगैरह वगैरह। प्रियो, भूल गई थी कि हमें कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, पवित्र आत्मा। उसे पता ही नहीं मेरे पति का क्या हुआ। वो भी आकर के वैसे ही बड़ी सफाई से, जैसे कुछ मतलब मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, कुछ भी हमने प्लान गलत नहीं किया, बड़ी सफाई से अपनी धार्मिकता, झूठी धार्मिकता दिखाते हुए, खोखली धार्मिकता दिखाते हुए वो कह रही, हाँ इतने में ही बेची थी। आगे पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है, कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा से की परीक्षा के लिए एका किया। Why you both have come in agreement with each other? Why you became one for the sin of lying the Holy Spirit or deceiving the Holy Spirit? Why have you conceived this thing in your heart? Why have you conceived? English में एका किया है। Why have you conceived? Conceive करना आपको पता है। आप दोनों ने झूठ को, पाप को, घमंड को, झूठी धार्मिकता को, अहंकार को, नाम और शोहरत के लालसा को, घमंड को अपने अंदर में क्या लिया है, गर्भ धारण करने दिया, जन्म लेने दिया। Why have you conceived this thing in your heart? Satan has filled his heart. Satan has filled his wife's heart, his influence, everything, name and fame, everything. ना केवल पति ने, परंतु पत्नी के हृदय में भी वही बात दोनों ने मिलकर एका किया। क्या कि हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हम झूठ बोलेंगे। वो उस वक्त नहीं जान रहे थे कि पवित्र आत्मा उन्हें देख रहा है। वो सिर्फ उन्हें इतना पता था कि हम जब लेकर जाएंगे तो लोग हमारी वाहवाही करेंगे। झूठी धार्मिकता, झूठे नाम के लिए शैतान ने उकसाया और उन्होंने वही किया, और हम देख रहे हैं आगे क्या हुआ। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी भीतर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। देखिए यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि जैसे हनन्या के लिए न्याय आया, वैसे ही उसकी पत्नी सफीरा के लिए भी न्याय आया। देयर इज नो पार्शियलिटी, क्योंकि तुम दोनों ने पहले ही वचन बोल रहा, यू वर one in your thoughts and this decision, you were in agreement with each other for lying to the Holy Spirit, for deceiving to the Holy Spirit, for your greed and lust, for your pride, your name and fame. You planned and you were in agreement with each other. दोनों ने झूठ बोला, दोनों ने धोखा दिया, दोनों ने गलत किया है, और दोनों को एक समान पनिशमेंट मिला। यहाँ पर पतरस ने he never pronounced the judgment, he never pronounced the punishment and judgment. He only said कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला है, पवित्र आत्मा को धोखा दिया। तुम दोनों ने एक होकर के सहमति की है पवित्र आत्मा को धोखा देने, झूठ बोलने के लिए, परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए। न्याय किसने दिया है? परमेश्वर ने। Here God is giving the punishment. God gave the judgment. पतरस ने नहीं दिया।
God gave the judgment. He only said, क्यों तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, क्यों पाप के लिए दोनों एक हो गए, क्यों सहमति में आ गए तुम लोग। सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि पत्नी अपने पति को झूठ, पाप, अदर, घमंड, अहंकार, मृत्यु के लिए, नरक के लिए हाँ बोले, सहमत हो जाए। नहीं, कितनी भी तकलीफ हो जाए, पाप के लिए हमें ना बोलना है। अपने पति को या अपनी पत्नी को, आप दोनों जीवन साथी जब हैं तो आपको एक दूसरे को समझना है, समझाना है, संभालना है। अगर एक पाप में, बुराई में, दर में जा रहा है तो दूसरे को उसका हाथ थाम के उससे संभालना है, गिरने से बचा लेना है, नाश होने से बचा लेना है। सवोपदेशक में कहते हैं, बार बार लोग इस बात का उदाहरण देते, लोग शारीरिक और सांसारिक समझते हैं कि 1 से 2 भले, क्योंकि एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। तो लोग क्या समझते हैं, नहीं शादी करेंगे, पति पत्नी होंगे तो एक गिरेगा तो दूसरा संभालेगा। हाँ, हम लोग सिर्फ शारीरिक और सांसारिक ही लेते। ये आत्मिक बात कहिए कि अगर एक पाप में गिरता है तो दूसरे का फर्ज है उसे संभालना। अब 1 से 2 भले का मतलब केवल पति पत्नी नहीं, 1 से 2 भले का मतलब 2 पड़ोसी, कलीसिया के 2 परिवार, कलीसिया के 2 मेंबर, यूथ का बच्चा, यूथ के बच्चे जो हैं। एक यूथ अगर गलती कर रहा है, पाप अधर्म कर रहा है, पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा, तो दूसरे यूथ के लड़का लड़की को, जवानों को क्या करना है, उसको संभालना है। नहीं, ये गलत है, पाप है, मत करो। या कलीसिया के बुजुर्ग अगर एक गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, तो दूसरे को उसे क्या करना है, उस बुजुर्ग को उससे संभालना है। सिर्फ लिटरली पति पत्नी का मतलब नहीं है। यहाँ पर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सरल करेंगे तो एक सच्चा विश्वासी एक दूसरे विश्वासी को, जो अगर गिर रहा है, शैतान की बातों में आकर पाप में गिर रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो एक सच्चा विश्वासी उस दूसरे कमजोर विश्वासी को क्या करता है, संभाल लेता है, उसे सिखाता है, बताता है, उसे समझाता है, उसके आत्मिक आंखों को खोलने की कोशिश करता है, उसकी मदद करता है कि सुनो ये गलत है, सुनो ये पाप है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को संभाल लेता है, गिरने से बचा लेता है, पाप से, अधर्म से बचा लेता है। हमें ये बात समझनी है प्रिय। हनन्या अपने पति से कह सकती थी कि नहीं, अगर देना है तो पूरा देंगे, या अगर हमें आधा रखना भी है तो हम चेलों से, पत्र से बात करेंगे ना कि हमारी ये जरूरत है भाई, हम पूरा नहीं रख सकते, लेकिन हम पूरा समर्पित नहीं कर सकते, ये हम कह सकते हैं। हनन्या अपने पति को बोल सकती थी, दोनों चर्चा डिस्कशन कर सकते थे, प्रार्थना करके वहां आ सकते थे, पत्र से कह सकते थे कि भाई हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम तकलीफ में हैं, हम असमंजस में है, वी आर इन डाउट व्हाट टू डू। और प्रेरित वहां मदद करने बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, एक संग आराधना प्रार्थना करते, तो क्या उनकी मदद नहीं करते थे? लेकिन एक झूठे नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, घमंड के लिए, झूठी धार्मिकता दिखाने के लिए, हम सो स्पिरिचुअल राइचस बताने के लिए, हम सो जेनरस दिखाने के लिए, जेनरसिटी दिखाने के लिए, जेनरसनेस तो था ही नहीं, ये बताने के लिए उन्होंने, दोनों ने एका किया। पति के अधीन होने का मतलब या पत्नी को प्यार करने का मतलब पाप के लिए बढ़ावा देना, पाप में साथ देना। परमेश्वर का वचन कह रहा है पवित्र आत्मा को दुख देना है, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना है। God's punishment and judgment on both equally. Therefore they died then and there only. वहीं पर तभी के तभी, वहीं पर वो दोनों ने जो पाप किया था, वो दोनों ने एक साथ मिलकर जो योजना बनाई थी, झूठ की, पाप की, अधर्म की, पवित्र आत्मा को दुख दिया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, पवित्र आत्मा से धोखा किया, पवित्र आत्मा से झूठ बोला दोनों ने, और दोनों ने जो बुरा काम किया था उस वजह से हम देख रहे हैं दोनों को एक जैसा दंड मिला है, और दोनों की मृत्यु यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि उसकी पत्नी ने भी झूठ बोला था, उसकी पत्नी ने भी पवित्र आत्मा से धोखा किया था। और उसकी पत्नी ने कैसे धोखा किया था? जानते बूझते हुए, अननोइंगली नहीं, विलिंगली, नोइंगली, नोइंग एंड विलिंगनेस, जानते हुए और अपनी सहमति देते हुए। Knowingly and willingly, she also participated in the sin of her husband, Hananiah. And the judgment and the punishment was same as for her husband. उसने, वो जानती थी कि ये ज़मीन हमारी इतने में बिकी है, और मेरे पति और मुझ में बात हो चुकी कि आधा हम प्रेरितों के क्षणों में रखेंगे, आधा हम रखेंगे। दोनों इस बात को जानते हुए भी उसकी पत्नी ने भी झूठ बोला, और दोनों के लिए एक जैसा पनिशमेंट आया। और इसलिए पतरस कह रहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया, तुम दोनों ने, you both came in agreement to percofy the Holy Spirit. Why you wanted to taste the Holy Spirit? प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। किसने जवाब दिया था? किसकी परीक्षा ली थी शैतान ने?
3 परीक्षा। फास्टिंग डेज हम शुरू करते हैं, किसकी परीक्षा को सुनते हैं? जीसस। और यीशु ने क्या बोला था? तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, उसको नहीं, तुम हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने बोला ना ऊपर से फेंक दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। उसने क्या बोला? तू प्रभु, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। यहाँ पर वो बोल रहा है वाई यू बोथ केम इन अग्रीमेंट, तुम दोनों ने एका क्यों किया परमेश्वर के पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने या उसको धोखा बोलने, उससे धोखा देने या झूठ बोलने के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा से हम बच नहीं सकते, ना हम झूठ बोल सकते, ना धोखा दे सकते हैं। पवित्र आत्मा को सब कुछ पता होता है। पवित्र आत्मा हमें देखता, जांचता, परखता है। परमेश्वर का वचन, हम एक वचन को सुनेंगे, याकूब उसका 1 जॉन 5:16, पहला यूहन्ना 5 और 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है, सिर्फ 16 पढ़ना है, हम ओनली 16। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में भी मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। एक पाप है जिसका फल मृत्यु है, एक पाप है। यहाँ पर वचन कह रहा, अगर तू अपने भाई को या अपने संगीत साथी को या अपने साथ के विश्वासी भाई या बहन को पाप करते देखे तो तू क्या कर? परमेश्वर से विनती कर। क्योंकि जो पाप क्षमा के लायक है उसमें क्या होगी? क्षमा प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर सफीरा जब देख रही थी कि मेरा पति क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, और ये तो क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है, परमेश्वर के विश्वासी जनों की संगति में जाकर के झूठ बोल रहा है महज एक नाम के लिए। तो मैं क्या करूं? इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं, और मैं अपने पति को प्रार्थना के बाद बोलूं कि नहीं, माय डियर हस्बैंड, दिस इज रॉन्ग, मेरे पति सुनिए ये गलत है। उसने ये बोलने की हिम्मत नहीं करी। उसने भी अपने पति के साथ बुराई में, पाप में, अधर्म में, गलत में क्या दिया? साथ दिया। एज अनन्या वाज रॉन्ग, जैसे अनन्या गलत था उतनी ही वैसी ही सफीरा भी गलत थी, और परमेश्वर ने उन दोनों को एक जैसी सजा दी। हम सुन चुके हैं, और ये बात पहले भी बहुत पहले हमने ये बात बोली थी। यहोशू 7:21 में आकान का पाप, आकान ने जिस तरीके से ऐसे ही चोरी का पाप किया था, और लेकिन यहाँ पर फर्क इतना हम देख रहे हैं, उस वक्त परमेश्वर ने अपने लोगों को ये कहा था कि परमेश्वर के लोग क्या करें? वो निर्धारित करे, वो डिसाइड करे कि जिसने पाप किया है परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, उसको वो लोग खुद सजा दे। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। आकान ने पाप किया था चोरी का, और परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? उसे दंड सुनाया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा ईश्वर ने दिया है, उस पवित्र आत्मा ने वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान, समझ, दूर से जांच लेना, भाप लेना, ये सब कुछ सुपरनैचुरल अलौकिक ताकत, समझ, ज्ञान किसको दी? पतरस को दी। पतरस ने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, और परमेश्वर ने इस झूठ का, लालच का, पाप का, घमंड का दंड क्या दिया? मृत्यु। वहां पर भी मृत्यु मिली, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने गॉड एक्सपेक्टेड हिज पीपल, गॉड्स पीपल देमसेल्व्स to execute the judgment upon the offender. But in the New Testament, in Acts, God has different style, his own style. यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने पहले तो पवित्र आत्मा का ज्ञान, पवित्र आत्मा का सामर्थ पतरस को दिया है सब कुछ जानने, समझने, बताने, सिखाने के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर न्याय दे रहा है। पतरस ने कोई न्याय और दंड नहीं सुनाया था, परमेश्वर न्याय दे रहा है। यहाँ पर एक ग्रेट जनरसिटी को, एक बहुत बड़ी उदारता को जो ये दिखाना मांग रहा था। कौन? हनन्याह। हम देख रहे जबकि उदार नहीं था। प्रियो, हम जो हैं और हम जो नहीं हैं ये हम जानते हैं।
राइट। हम जो हैं और हम जो नहीं हैं ये हम जानते हैं, और ये एक और व्यक्ति जानता है, हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे जानता हूं कि तेरी रचना कमजोर है, तू घास के नहीं मुरझाने वाला है, यू आर सो वीक एंड फ्रेजाइल, आई नो यू, तू कमजोर है, मैं जानता हूं, इसलिए तो मैंने तुझे सहायक दिया हूं, पवित्र आत्मा का सहायक, कि तू उसके पास जा। तेरी जरूरत, तेरी लालसा, तेरा झूठ, जो कुछ भी तेरे अंदर में शैतान ने डाला है, जो कुछ भी तूने देख करके तू संसार को देखकर आकर्षित हुआ है, शरीर का संसार का देखकर तू मोहित हुआ है, या तुम हुए हो, तुम्हारा घराना, तुम्हारी कलीसिया, तो तुम क्या करो, परमेश्वर के पास आओ, सहायक से कहो कि सहायक, सहायता करने वाला सहायक पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें, क्योंकि ये लालसा, ये जरूरत, ये भूख, ये प्यास, ये घमंड, ये अहंकार मेरे अंदर में आ चुका है, और इसके और मेरे बीच में युद्ध हो रहा है। मेरा शरीर और मेरी आत्मा लड़ रही है, और लेकिन शरीर हावी हो रहा है, झूठ, अधर्म, अपराध, लालसा, ये झूठी लालसा, झूठा मान सम्मान, गौरव, ये हावी हो रहा है। पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा को बचा लीजिए, मेरी सहायता कीजिए। सहायक के पास न आते हुए हम अगर समर्पित हो जाते हैं तो हमें दंड उठाना पड़ता है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में 27 से 32 हमें इसलिए बता रहा है कि जब मनुष्य पवित्र प्रभु भोज को लेता है तो वो क्या करे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हमारी ताड़ना क्यों होती है? हम पर दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, मृत्यु, संकट, अकाल क्यों आते हैं? हमारे परिवार में दुख संकट क्यों आते हैं? वो ताड़ना है, हमें समझना है। परमेश्वर इसलिए ताड़ना देता है। भजन 103 में कहता है, जैसे बाप अपने बच्चे को डांटता है, जिसे वो प्यार करता है, वैसे परमेश्वर उस घराने, उस कलीसिया, उस व्यक्ति को, उस पासवान को डांटता है, ताड़ित करता है, जिसे वो प्यार करता है, ताकि वो नाश न हो, परंतु वो ताड़ना के बाद परमेश्वर के पास आ जाए, नए सिरे से जन्म ले ले, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, और वो नाश होने से बच जाए। संसार जैसे नाश होने वाला, संसार पर जो दंड आने वाला, उस व्यक्ति, उस घराने, उस कलीसिया पर ना आए। इसलिए हमारी ताड़ना होती। वचन कह रहा है हमको सुनना, समझना है, परमेश्वर की संगति में चलना है। एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 30। मैथ्यू 13:24-30। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 24 से 30। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली दाने बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तू अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं
किसे कहूँगा? मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हमको समझने में कठिन नहीं है। ये जो जंगली दाना है, ये जो शत्रु है, ये जो बैरी है, ये है शैतान। जंगली दाना यानी बुराई को, पाप को, लालच को, घमंड को, अहंकार को, स्वार्थ को, झूठी धार्मिकता, झूठी आत्मीयता दिखाने के लिए हमको क्या करता है? हम में गंदगी को डालकर, दिखाकर, बताकर, सिखाकर चला जाता है। और परमेश्वर कह रहा है, दुष्ट वो जो बुरे बीज की वजह से, उन दानों की वजह से जो जंगली जो पौधे बेल निकल आई है, उसको परमेश्वर क्या कह रहा है? ये परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जो बुराई और पाप और अधर्म में शैतान की राह पर चले, शैतान के कार्य किए, शैतान की इच्छा पूरी करी, अंधकार के राज्य के अनुसार चले हैं, उनको परमेश्वर क्या करेगा? वक्त तो दे रहा है। अगर फिर कर वापस पलट उसके पास वापस नहीं आए तो परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें जला डालेगा नरक की आग में। गट्ठे बांधो और जलाने के लिए रखो, बोला है ना, उन्हें जला देगा। और गेहूं को बोल रहा मेरे का, इसके लिए वचन बहुत पहले सुन चुके हैं। व्हाट इज योर चॉइस? एट द राइट हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट और इन द बार्न ऑफ जीसस क्राइस्ट विद जीसस क्राइस्ट और इन द अनक्वेंचेबल फायर। तुम्हें नरक की आग में जाना है या यीशु के साथ उसके दाहिने हाथ में होना? इस पर वचन सुन चुके हैं पहले। वचन कह रहा है, शत्रु, बैरी, शैतान वो आया, हनन्याह सफीरा से बात किया और चला गया। एक बात ध्यान से सुनकर समझना और भूलना नहीं है, शैतान केवल डाल सकता हमारे दिमाग दिल में, हमारी आत्मा में भी। शैतान केवल हमें उकसा सकता है, भरमा सकता है दुख के झूठ में, लेकिन एक्ट कौन करता है? बोला किसने? पतरस ने क्या बोला? तूने झूठ बोला पवित्र आत्मा से। हम करते हैं। शैतान हमें डाल के चला जाता है बुरे दानों को, हमें उन दानों को निकाल के तुरंत बाहर फेंक देना है। उसे शैतान के दाने ने, शैतान की शिक्षा, शैतान की बात, शैतान की लालसा, शैतान का झूठ, शैतान का अधर्म हमको उस जो हमें लालसा कर दिखाता है ना, हमारी आंखों को, हृदय को, कानों को, उसको हमें यीशु के नाम में डांट लगाना है, खुड़की लगानी, यीशु के नाम में शाप देना, यीशु के नाम में नाश करना है, यीशु के नाम में उसे नरक की आग में डालना है। प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर, यीशु के लहू को लेकर, पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर। लेकिन अगर हम सुनकर उसे एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं और उसको हम एक्ट में बदल देते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तूने पाप किया, तूने गलत किया, तूने झूठ बोला, तू घमंड अहंकार में गया, तू लालच और क्रीड और स्वार्थ में चला गया, तो इनाम भी, दंड भी तू ही पाएगा, न्याय तू ही पाएगा। और इनाम, दंड, मृत्यु, प्रियो, पाप की मजूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु आया है कि हम जीवन और बहुतायत का जीवन पाए। पवित्र आत्मा, हम सुन रहे चेलों ने पवित्र आत्मा, प्रेरितों ने पवित्र आत्मा पाया। हमने जब पवित्र आत्मा जब आता है तो हमें वर्ड ऑफ नॉलेज भी देता है, हमें सुपरनैचुरल अलौकिक ताकत स्वर्ग से, सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन वी रिसीव, स्वर्ग से हमें अलौकिक ताकत मिलती है कि हम स्वप्न दर्शनों में और खुली आंखों से भी हम देख सकते हैं। वर्ड ऑफ नॉलेज हमें दिख जाता है कि ये मनुष्य ने गलत किया है। हम सभी परमेश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए क्या मांगे? पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के ज्ञान, पवित्र आत्मा की बुद्धि, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए लालायित हो जाए, ताकि हमें भी वर्ड ऑफ नॉलेज मिले, हमें भी स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले, वरदान मिले, गिफ्ट एंड टैलेंट्स हमें मिले, परमेश्वर हमें दें और हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। चेलों ने पाया तो अपने लिए पाया, अपने लिए घमंड में जीते रहे क्या? उन्होंने पाया पवित्र आत्मा के दान को, तो अभिषेक को, तो क्या किया? परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया। यहाँ पतरस कह रहा है, क्या बात है, तुम दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोलने, परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए एका किया है। पतरस ने परमेश्वर की महिमा करी। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी जरूरतें हैं, हमारे जीवन में बहुत सी लालसाएं हैं। जरूरतें परमेश्वर को पता है, लालसा भी परमेश्वर को पता है। हमारी जो जरूरतें और लालसा, उसमें फर्क है। परमेश्वर कहता है, तू पहले स्वर्ग धर्म राज की खोज कर, बाकी सब वस्तु तुम्हें दे दी जाएगी। एक चिड़िया को मैं खिलाता पिलाता हूँ, तो तुझे क्या मेरा ध्यान नहीं है? तुझे क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, तेरे बच्चे, उनकी पढ़ाई, तेरे घर का बिल भरना, तेरी सारी जरूरत, बच्चों का शादी, भविष्य, सब मुझे पता है। तेरी इच्छा, लालसा, नया कपड़ा, नया अच्छा खाना, सब मुझे पता है। तू मांग, मैं देता हूँ, लेकिन तू पहले स्वर्ग धर्म राज्य की खोज कर।
अगर तू अपने नाम के लिए झूठी धार्मिकता आत्मीयता दिखाएगा तो फिर मैं तुझे कैसे बचाऊंगा? मैंने तो सहायक पवित्र आत्मा दे दिया और सहायक रहते हुए भी बिना सहायता लिए तुम पाप करते, तो फिर मैं क्या करूं? फिर हम कुड़कुड़ाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों। हम तो ताड़ना को भी कुड़कुड़ाते हैं। ताड़ना परमेश्वर देता किसके पास लौट कर आ जाए। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हम उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में, नम्रता पवित्रता में उससे प्यार करते हुए और आत्मा में परमेश्वर का भय मानते हुए उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। जो हमारी ज़रूरत है वो भी पूरी करता है, जो हमने मांगा वो भी देता है, और जो हमने कभी नहीं मांगा वो उसने जो हमारे लिए रखा है अद्भुत रीति से वो भी वो हमें देता है। क्यों? ताकि जो हमने मांगा वो तो देता ही, वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन जो हमने नहीं मांगा, जो हमारी ज़रूरत है वो भी देता है, जो हम मांगते वो भी देता है, उसकी महिमा के। लेकिन जो नहीं मांगा वो भी देता। कब? जब हमें जान लेता है कि मेरा बंदा, मेरा बंदी, मेरा घराना, मेरे सेवक सेविकाएं मेरे भेजे सहायक पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, मेरी महिमा के लिए हर परिस्थिति में जीकर, लड़कर, शैतान को कुचलकर महिमा ला रहे, तब वो अपनी इच्छा से जो उसने हमारे लिए रखा, वो वरदान, वो गिफ्ट, वो टैलेंट हमें देता। हालेलुया। और उस वरदान, उस गिफ्ट, टैलेंट के जरिए जैसे चेलों ने सेवा करी, पतरस ने जान लिया कि हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला, धोखा किया, हमें भी बिना मांगे वो जो उसने हमारे लिए रखा है, जब हम तैयार हो जाते हैं तब वो हमें दे देता। प्रियो, हमारी क्या लालसा है आज, हमारी क्या चाहत है आज, हमारी क्या मांग है आज, हमारी क्या प्रार्थना है? अगर हम उससे मांगते हैं परमेश्वर चंगाई करने का, हम लोगों से बात करने का, गुप्त भेदों को जानने का, लोगों को छुड़ाने बचाने का, लोगों को चंगाई देने का, लोगों को यीशु के पास लाने का, लोगों की आत्मा को बचाने का, सुसमाचार सुनाने का वरदान, गिफ्ट एंड टैलेंट तो दे, तेरी ही महिमा के लिए हम उसे समर्पित अभी से कर देते हैं पाने से पहले। तब परमेश्वर कहता है, मन फिरा के पश्चाताप करके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर जब तुम तैयार हो, फिर जो तुमने नहीं मांगा वो मैं तुम्हें देता हूँ अपनी महिमा के लिए, ताकि वर्ड ऑफ नॉलेज और अदर गिफ्ट्स तुम पा सको और तुम आत्मा को नाश होने से बचा सको। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। हम जो परिवार में रहते हैं पिता, हम जो कलीसिया में रहते हैं पिता, हमें आपकी नम्रता, आपके भाईचारे, आपकी एकता, आपके प्रेम, आपकी धार्मिकता, आपके आदर, आपकी आज्ञाकारिता से भर दीजिए, ताकि एक पूरा परिवार, एक पूरी कलीसिया, पति पत्नी बच्चे और एक पूरी कलीसिया, पासवान और कलीसिया, हम सब एक मन एक आत्मा के साथ प्रेरितों की जो संगति थी वैसी संगति में जीकर सच्चाई और पवित्रता में जिए। हम झूठ, अधर्म, लालच, झूठी लालसा, झूठे मान सम्मान, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा की गौरव के लिए हम अपने आप को पाप में न डालें। पवित्र आत्मा से झूठ न बोले, पवित्र आत्मा को धोखा न दे, हम परमेश्वर से झूठ न बोले पिता। ऐसी आशीष हर एक घरानों पर और एक कलीसिया पर यीशु के नाम में मांगते खुदा, कि सारे घराने, सारी मसीह कलीसियाएं, सारे मसीह परिवार क्या करें, हर विश्वासी क्या करें, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएं। अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी जरूरतें रख दे, अपना डर, अपनी कमी घटी भी रख दे, क्योंकि हमारी कमी को, हमारी गति को, हमारी दुर्बलता को पवित्र आत्मा धोकर, मरोड़कर उसे बनाता है, डालता है, सांचे में डालता है, बनाता है, नया बनाता है, निखारता है। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर देख, हम तो पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़े, हम तो पाप में ही जन्म लेते हैं और हम पाप करते आए हैं, लेकिन जब तुझे जान लिया, पवित्र आत्मा सहायक है, तो तेरे पास आते हैं, हमारे अंदर शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल, और तेरा पवित्र आत्मा हमसे तू कभी अलग मत कर, मुझे नए सिरे से बना के खड़ा कर, उद्धार का दर्शन दे, ताकि मैं लोगों को तेरी बातें, तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ, जीवन बहुतायत का जीवन बताऊं, ताकि पापी सुने तो तेरी ओर फिरें, मन फिराए, पश्चाताप करे, नए सिरे से जन्म ले। तब मैं फिशर्स ऑफ मैन, हम मछुआरे, मनुष्य के मछुआरे बन सकेंगे। तब हम पवित्र आत्मा के हाथों में पात्र बनकर आपकी महिमा लाने वाले होंगे, और तब हम शैतान का सिर कुचल कर उसे लज्जित करके परमेश्वर हम अपने नाम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बेटा, ये लालसा, ये आशीष हमारे के लिए मांगते हैं। हर एक जो आज दुख में, तकलीफ में, संकट में, पीड़ा में है, शैतानी शिकंजे, शैतान के धोखे में पड़ चुके हैं, शैतान की कनिंग क्रूर चाल में, दुष्ट चाल में फंस चुके हैं, जिनके अंदर झूठी धार्मिकता, नाम, सम्मान, ऐश्वर्य, गौरव की लालसा शैतान डाल चुका है, और जो उसको पूरा कर चुके या करने वाले हैं या करने की सोच रहे, हम सब के लिए यीशु के नाम में पूरा छुटकारा लेते हैं, यीशु के नाम में पूरी चंगाई को ले लेते, आत्मिक चंगाई को, ताकि इस पाप से वो निकल जाए, इस दुष्टता से वो निकल जाए, इस बंधन से आजाद हो जाए, और यीशु के महिमा के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाए। दुख, संकट,
कमी घटी बहुतायत, दुख आनंद, सक्सेस अनसक्सेस, सफलता असफलता, बीमारी चंगाई, इन सब परिस्थिति में यीशु सच्चा है, यीशु कभी बदलता नहीं है, यीशु प्यार करता है, यीशु सामर्थ्य है, यीशु पुनरुत्थित है, यीशु के नाम में ताकत है, यीशु का नाम जीवित और सामर्थ्य और पवित्र है। हमें और क्या चाहिए? आज हमारी गति कमी, आज इस कोरोना की परिस्थिति में हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस परमेश्वर को पता है, हमारे घरों की इनकम क्या है उसे पता है, हमारे पास कितना रुपया उसे पता है, कितना बैंक बैलेंस है परमेश्वर को पता है, सब पता है। पवित्र आत्मा को सब पता, वो सहायक है। सहायक के चरणों में सिकड़ी आ जाइए, उसे झुकाइए नम्रता से, बोले पवित्र आत्मा तुझे पता है मेरे पास कितनी संपत्ति, कितना रुपया है, कितनी प्रॉपर्टी है, तुझे पता है मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, सब कुछ तू जानता है, तू ले ले और तू ही चला, तू ही अगुवाई कर, तू ही बता सिखा और तू ही हमसे अपनी महिमा करा। हमें नहीं पता, परमेश्वर ने कहा जब मैं चिड़िया को खिलाता हूं तो तुझे भी खिलाता पिलाता तेरे परिवार का ध्यान रखता हूं, चिंता मत कर क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। पहले तू स्वर्ग धर्मराज की खोज कर, मैं स्वर्ग धर्मराज की खोज मैं और मेरा परिवार करेंगे। यहोशू ने बोला तुम चुन लो, आज तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। यहोशू 24वें अध्याय में उसने बोला है कि तुम्हें सोच लो तुम्हें क्या करना है। यहोशू कह रहा है मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। फॉर मी एंड माई सेल्फ आय डिक्लेअर दैट वी विल सर्व द लॉर्ड। मी आणि माझे घराणे तर परमेश्वराची सेवा करणार। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसकी सेवा करनी है। प्रियो, आज हमें पवित्र आत्मा के हाथों में आना है और हमें निर्णय लेना कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे पवित्र आत्मा के हाथों, हमें पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा को डिस्प्लीज दुख नहीं देंगे, शोकित नहीं करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा को प्रसन्न करेंगे। और जब पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हैं हम पाप से, संसार से, शैतान से, शरीर से बच जाते हैं और हम अपने मुकुट की ओर बढ़ते चले जाते हैं। प्रियो, इस वचन को सुनकर समझकर खा पी कर अपनी आत्मा को बढ़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करके बोले पवित्र आत्मा आप हम पे नियंत्रण लीजिए, कब्जा लीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए, हम पर अधिकार लेकर आप हमें चलाए। पवित्र आत्मा आप जैसा कहेंगे हम सुनकर वैसे ही करेंगे, चलेंगे। हमारा विश्वास पवित्र आत्मा आपके हाथों में दे देते, हमारी मसीहत आपके हाथों में दे देते, हमारा धन संपत्ति परिवार आपके हाथों में देते। होली स्पिरिट आप अपनी महिमा के लिए हमें चलाएं, हम यीशु की महिमा के लिए, यीशु के क्रॉस उसके लहू की महिमा के लिए समर्पित होते हैं। प्रिय, ये प्रार्थना जब हम कर रहे हैं हम मांगते हैं कि पिता हर एक विश्वासी को, हर एक परिवार कलीसिया को आप अपने दास दासियों को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हाथों में लेकर दो मांझ के नया बनाइए, अपने साँचे में डालिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आप अर्पित करते आपने कहा परख कर देखो यहोवा कैसा भला, आकाश की जड़ों की खोलकर आशीष की वर्षा करता हो या नहीं। आज हर विश्वासी के लिए आपने स्वर्गीय दरवाजे खोल दिया। अगर वो विश्वास में समर्पित हो गए, अपना त्याग, अपनी संपत्ति, पैसों का त्याग सुसमाचार प्रचार के लिए धन्यवाद दसवां स्तुति में से नहीं चोरी करके आपके चरणों में समर्पित किया है। आज तक जो हमने दान, परमेश्वर के चरणों में समर्पण, संडे ऑफरिंग, हमारा टाइट, हमारा चर्च फंड, हमने जितना चुराया है परमेश्वर वो स्वर्ग में उसका लेखा है। और जो हमने परमेश्वर के चरणों में नम्रता और सच्चाई और धार्मिकता से समर्पित किया उसका भी लेखा है। हमने अगर चोरी से, गलत से किया, शैतान की सुनकर पवित्र आत्मा को धोखा दिया, तो हम आज पश्चाताप करने का हमें मौका मिला है। हम पश्चाताप करें। पिता, जितने इस वचन को सुनेंगे और सुन रहे हैं हर एक पश्चाताप करें ताकि नाश होने से बच जाए, परमेश्वर के दानव मृत्यु से बच जाए, आत्मिक मृत्यु से बच जाए। जीवन शरीर में तो जीवित है लेकिन आत्मिक मृत्यु से बच जाए, क्योंकि वो आग बुझती नहीं, कम होती नहीं, बढ़ती जाती है। और हम अगर आत्मा से कर चुके हैं तो धन्यवादी हो और बोले, खुश हो जाएं कि पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है और तो हमारे साथ रहने वाला है। हमें और इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। हम धन्यवाद के साथ ये बोले, ये प्रार्थना करें। प्रियो, हमने जो कुछ भी समय को, टैलेंट को, वरदान को, पैसे को, प्रॉपर्टी को, परिवार को हमने परमेश्वर से दूर लेकर के चुराया है, जो परमेश्वर का था उसे समर्पित नहीं किया है, टाइम टेलथ एंड टाइथ, हम उस आज माफी मांगे और बोले परमेश्वर हम पूरे के पूरे समर्पित होते हैं, क्योंकि आपने आज्ञा दी है। व्यवस्था 6 में तू प्रभु अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा, सारी बुद्धि, सारी ताकत से प्रेम करना। हमने कंप्लीटली, टोटली, सारा जिसे कहते हैं, सारे मन, सारी आत्मा, बार बार कहा है, पूरे मन से पूरा। ये जो पूरा है हमने पूरा नहीं किया, आधे में, 1/3 में, 1/4 में हमने पूरा किया है। हमें क्षमा कर, तूने अब तक संभाल लिया, आगे भी संभाल। हम माफी मांग रहे हैं पश्चाताप के साथ और आगे ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर हम आपसे वायदा कर रहे हैं। जब हम ऐसे बात करते हैं खुदावन, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर जिंदा खुदावन हमारी सुनकर समझकर हमें बना लेता है, हमें ढाल देता अपने सांचे में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलाता है। फिर हम गिरते नहीं, फिर हम डिगते नहीं, फिर हम नाश नहीं होते हैं, फिर हम पाप में नहीं जाते, हम शैतान को कुचलते
करते हैं, शैतान को हराते हैं और हम यीशु के लहू की महिमा करते हैं। हमारी चॉइस है, हमारा चुनाव हमारा है। परमेश्वर फोर्स नहीं करता क्योंकि उसने बुद्धि दी है समझने के लिए। चुनाव आज हमारा है। आपकी क्या इच्छा है? प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आशीष करें। प्रभु इस प्रार्थना परमेश्वर ने जो आशीष लोगों के लिए मांगी है वो आशीष में जिए, वो आशीष में आगे बढ़े और आपकी महिमा के लिए फल लाए। शैतान को कुचले, शैतान को हराए, अपने घराने को नाश होने से बचाए। ये आशीष हर एक के लिए लेते हैं। Once again in my authority, O God Father, as a humble servant, I take the supernatural power from heaven and I bless every listener, O God Father, to be delivered from the false praise, name, fame and hypocrisy. To be delivered एक झूठी शान, झूठे नाम की चाहत लालसा, झूठे घमंड अहंकार से, अपनी ख्याति, अपनी कीर्ति की लालसा, घमंड अहंकार से, हिपोक्रेसी से, दिखावटी पने से, ढोंगी पने से पूरा छुटकारा पाले। ऐसे आशीष शरीर के लिए मांगते खुदावन। और पवित्र आत्मा के हाथों में नम्रता से समर्पित होकर दृढ़ विश्वास में, मन की शुद्धता, पवित्रता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके लिए फलाने, आपकी प्रशंसा, हमारे लिए आपकी प्रशंसा के लिए फलाने के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो उसमें जी रहे हैं और जो आगे जीना बढ़ना चाहते हैं, पिता उन्हें, उनके लिए यीशु के नाम में स्वर्ग से आशीष को ले लेते हैं। वी ब्लेस देम abundantly to grow in your faith with Holy Spirit, through Holy Spirit, for the glory of Jesus' cross, to please the Holy Spirit forever and ever, to receive their crown by the very hand of our judge Jesus Christ. Hallelujah. God Father, we thank you। हर एक परिवार के लिए, हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी के लिए जीवन के मुकुट कर बढ़ने की लालसा को मांगते हैं, दृढ़ विश्वास में बढ़ने की लालसा को मांगते हैं और शैतान की युक्तियों को जो उनके खिलाफ है यीशु के नाम में नाश कर देते पिता। शैतान की योजनाओं को जो विश्वासियों के खिलाफ है, कलीसिया परिवार के खिलाफ है, दास दासी के खिलाफ है, नाश करते यीशु के नाम में, से तोड़ देते खुदा और उसे नाश करके अथाग्नि कुंड में डाल देते खुदा। शैतान को यीशु के नाम में डांट लगाते, कर्स करते, खिड़की लगाते उसे और उसे आज्ञा देते, हर एक विश्वासी, हर एक परिवार, हर एक घराने से निकल यीशु के नाम में। केवल यीशु का अधिकार है उस विश्वासी के घर पर, उसके जीवन शरीर पर, आत्मा पर। पवित्र आत्मा आप कब्जा लीजिए, नियंत्रण लीजिए, स्वतंत्र लीजिए, अधिकार लीजिए और आप अपनी अगुवाई में हर एक को चलाइए। हम घटी, आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आदर जलाल आप अर्पित करते हैं। हर एक घराने की घटी कमी आपने दूर कर दिया है। हर एक को पहले स्वर्गीय धन और स्वर्गीय रोटी जल से और फिर शरीर की, संसार की धन और रोटी जल से आपने आशीषित कर दिया। अपनी महिमा के लिए उन्हें आप इस्तेमाल करें। उनके विश्वास को आप बढ़ा चुके खुदावन। उनकी सारी नौकरी की, व्यापार की समस्या दूर हो गई पिता। उनकी कमाई में अपने बरकत दे दिया क्योंकि उन्होंने मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म ले लिया है खुदावन। हम विश्वास में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते आपकी महिमा के लिए और सब नामों से नाम यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना को मांगते पिता। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ए हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, हर एक विश्वासी के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन।